सरका घाट को अगर हम किस लिए कहा जाता है कि सरका घाट की हालात की दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। पिछली बार इतनी भारी बरसातें हुई, रोड ब्लॉक हुए, जाम हुए, परंतु स्थिति जो है वो यथायथ वैसी ही बनी हुई है। अभी देखिए ये सड़क जो है पुलिस स्टेशन की तरफ जाती है। सरका घाट से अगर हम बात करें तो ये पुलिस स्टेशन की तरफ हम जाते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आज इसीलिए खड़ा हूँ कि यहाँ पर पीछे तक देखिए कि गाड़ियाँ लगी हैं, लाइन लगी हैं, यहाँ भी लगी हैं गाड़ियाँ, इस तरफ भी लगी हैं, उस तरफ भी लगी हैं और इस तरफ भी लगी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गाड़ियाँ यहाँ पर इसीलिए लगी हैं क्योंकि सरका घाट में पार्किंग की सुविधा ही नहीं है आपके पास, और लोग यहाँ पर मजबूरन अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम गाड़ी कहाँ खड़ी करें। या तो प्रशासन कहीं जगह उपलब्ध कराए, हालांकि नगर परिषद की पार्किंग है, वहाँ पर तकरीबन पानी ही भरा रहता है और वहाँ पर उतनी उचित व्यवस्था नहीं है, तो लोग अपनी सेफ साइड के लिए बाजार में ना खड़ी करके इस तरफ गाड़ी खड़ी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर हालात यहाँ पर यही आते हैं कि मेरी गाड़ी का भी खुद चलान हो गया, और वो किस चीज़ का चलान हुआ? आइडियल पार्किंग का। जो सरका घाट पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने अंडर सेक्शन 177 के अंतर्गत आइडियल पार्किंग का चलान किया गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक है मेरी गाड़ी नहीं खड़ी करी थी, गलत होगी तो आपने चलान किया, बड़ी अच्छी बात है, परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि पुलिस प्रशासन का तो काम है चलान करना, उनका ये काम नहीं है देखना कि जी सुविधा है कि नहीं है। वो सुविधा प्रोवाइड करना या तो प्रशासन का काम है या तो सरकारों का काम है। अब इसकी ध्यानार्थ कौन करेगा इस चीज़ के लिए? इसके लिए हम और आप करेंगे, क्योंकि देखिए जब भी किसी का चलान होता है, चाहे वो आइडियल पार्किंग का है, किसी भी चीज़ का चलान हो, दुख होता है। और आज यहाँ पर लोग किसी लिए खड़े हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क इसलिए खड़ी गई हैं क्योंकि पार्किंग की सुविधा ही नहीं है। अब रोड के हालात देख लो, ये पिछले 3 साल से पहले यहाँ पे धूल उड़ती थी, आज यहाँ पर गिट्टे उड़ रहे हैं, और कोई समय आएगा तो यहाँ पर अभी तक यहाँ पर आपके पास पक्की बजरी जो है यहाँ पर अभी तक यहाँ पर नहीं डली है। मुद्दे की बात यहाँ पर सिर्फ यही है कि जब प्रशासन गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं उपलब्ध करवा सकता तो चालान करने के लिए पुलिस को किसने हक दिया? हालांकि ये चीजें होती हैं, क्योंकि मैं बात करूंगा कि सरका घाट की बात करूं, सुबह से टेंपो टैक्सी ट्रैवलर जो हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स के ऊपर जो है स्टेज कैरियर्स पे गाड़ियां सवारियां भर रहे हैं। पुलिस देखेगी उनके कागजात, परंतु कार्रवाई करने का काम था आरटीओ का, मंडी, जो कि शायद सो ही रहे हैं इस वक्त कि उन गाड़ियों के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। परंतु उस मुद्दे पर भी मैं बाद में आऊंगा, परंतु मुद्दा यहां पर यही है कि यहां पर गाड़ियां जो हैं वो लगाई गई हैं, और ये मजबूरी में गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं क्योंकि प्रशासन के पास वो सुविधा ही नहीं है कि गाड़ियां खड़ी कर सकें। तो पुलिस के पास जो कानून है उसके तहत वो तो चालान करेंगे, उनको से ये कोई लेना देना नहीं है कि प्रशासन ने गाड़ियां पार्किंग के लिए सुविधा बनाई है कि नहीं बनाई है। वो शायद यहाँ का जो प्रशासन बैठा हुआ है, जो आपके पास खंड सरका घाट का जो प्रशासन है, उनकी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी आती है। परंतु बात यहाँ पर ये आते हैं कि सरकारों को हम चुनते हैं, सरकारों के प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, परंतु ये सरकारें ही उल्टा फिर के अगर आम आदमी को ही तंग करने लगे। हालांकि जो आइडियल पार्किंग है उसका 500,000 तक का जो है वो चालान हो जाता है, परंतु बात यहाँ पर यही है कि यहाँ पर मेरा मुद्दा यहाँ पर यही है कि यहाँ पर अगर लोग गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ मजबूरी में गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, और यहाँ पर चालान जो है पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए कि यहाँ पर लोगों ने मजबूरी में गाड़ी खराब की, चला यहाँ पे खड़ी की है, आपके पास पार्किंग सुविधा ना होने के कारण यहाँ पर करिए। उसके लिए यहाँ पर सचिवालय में जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर इसलिए गाड़ी खड़ी है क्योंकि सुविधा नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर गाड़ी खड़ी करिए। बाजार में आप चालान कीजिए, गलत गाड़ियाँ खड़ी होती हैं कीजिए, परंतु जो लोग, आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन कई लोगों को सचिवालय में काम है, कईयों को अस्पताल आना है, कईयों को अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए काम करना है, तो गाड़ियां यहां पर ही खड़ी की जाएंगी क्योंकि और तो आपके पास सुविधा नहीं है। हालांकि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने एक पार्किंग स्थल यहाँ पे बनाया है, परंतु वहाँ पर भी गाड़ियों को रख रखाव के लिए उतनी तरीके की सुविधा नहीं है, तो लोगों को यहाँ पर गाड़ियाँ इसलिए खड़ी कर जाते हैं। हालांकि सरकारों के वायदे और सरकारों की घोषणाएं तो काफ़ी ज़्यादा उतरती हैं, परंतु धरातल पर कितनी उतरती हैं वो हम और आपको सभी को पता है। परंतु बात यहाँ पर यही आती है, चालान जो है वो किया जाए, परंतु नियम और कायदों के साथ ही किया जाए। पुलिस विभाग ये ना सोचे कि हमारा सिर्फ मॉरल ड्यूटी है सिर्फ पार्किंग है, हमारी मॉरल ड्यूटी ये नहीं है कि अगर सुविधा नहीं है तो यहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग की गई हैं। ये एक बड़ा अहम विषय जो है ये सरकारों को सोचना है। और सरका घाट में पार्किंग का जो मुद्दा है वो काफ़ी समय से छाया रहा है, परंतु आज भी यहाँ पर लोग जो है पार्किंग की सुविधा से अभी तक वंचित हैं। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि रिपोर्ट तो हम हर बार यहाँ पर बनाते हैं, परंतु सुविधा कब तक मिलेगी, तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।